आज मैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल का जो मॉडल सेट पेपर आया हुआ है साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, तो मैं उसका मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और ये जो 2021 में मॉडल पेपर आया है उसको लेकर आया हूँ, ना कि मैं पुराने वाले को। बहुत सारे ऐसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, सब ने पुराने वाले को ही मॉडल पेपर को उठा लिया है और उसका वीडियो बनाकर डाल दिया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो आया है उसको अगर आप आंसर बताओगे तो बच्चों में जो उसका आंसर चाहिए वो आराम से और आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए मैं उसका आंसर से लेकर हाजिर हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ। और आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगर आपको जिस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए यानी आंसर्स चाहिए उस मॉडल पेपर का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो है आया हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो मैं उसका आंसर्स लेकर आ जाऊंगा। तो देखिए, आप लोगों के 3 घंटे 15 मिनट के एग्ज़ाम होते हैं और फुल मार्क्स 70 के होंगे। ठीक है, आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 35 बनाने होंगे। ठीक है, और 35 मार्क के सब्जेक्टिव होंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पहला जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सेक्शन ए में, यानी खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, मैंने पहले कह दिया। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है। Which of the following is not the technique of self control? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के व्यवहारों का परीक्षण, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोशार्क परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी है, यानी हाउ मेनी ब्लैक वाइट कार्ड्स आर इन रोस्चार्च टेस्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 5, कौन सा व्यक्तित्वशील गुण नहीं है। व्यक्तित्वशील गुण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी, दृढ़ता और सामाजिकता, इसमें सभी हो जाएंगे। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं तो होती है, तो जवाब होगा आपका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 5वां में कह रहा है, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। ठीक है, ऊंचाई से डरना को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुत्ता से डरना। अगर कुत्ता से डरना अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो उसका जवाब दीजिएगा कि उसे है ना साइनोफोबिया कहते हैं। साइनोफोबिया कहते हैं कुत्ते से डरने को। ठीक है, और ये जो आप देख रहे थे एक्रोफोबिया होगी आपको किससे, ऊंचाई से डरना। ऊंचाई से जो डरते हैं उसको एक्रोफोबिया कहते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और फियर फ्रॉम डॉग, तो उसमें है ना आप लोग साइनोफोबिया लगाना, सॉरी सियानोफोबिया। ठीक है, सियानोफोबिया होते हैं। ठीक है, CYANOPHOBIA। ठीक है, ये आपको मतलब किससे हो जाएंगे, कुत्ते से डरना का अर्थ हो जाएगा। वहीं आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिल्ली से डरना। बिल्ली से डरना को हम अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन तो पूछा हुआ है आपको किससे, कि ऊंचाई से डरना, इसका आंसर हो जाएगा एक्रोफोबिया। लेकिन बिल्ली से जो डरता है उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उसको हम लोग एलेरोफोबिया कहते हैं। AILUROPHOBIA, ये बिल्ली से डरना को कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है कि आंधी तूफान से डरना, वो क्या कहते हैं? फियर फ्रॉम स्टॉर्म साइक्लोन। तो इसका आंसर हो जाए, इसका अगर आप आंसर, अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका आंसर दीजिएगा एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया इसका जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ गया है मीनिंग ऑफ एक्रोफोबिया, तो फियर फ्रॉम हाइट होगा, ऊंचाई से डरना को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। और यहाँ जो आंधी तूफान से डरना दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो उसको हम एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो जवाब हो जाएगा फ्रायड। ठीक है, फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि छवि निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो वो होगा पूर्व कथन। पूर्व कथन छवि निर्माण में प्रक्रिया है ना, ये शामिल नहीं है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी मनोवैज्ञानिक में किन कौशल का होना आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। सामान्य कौशल, परीक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, ये तीनों होते हैं। ठीक है, किसने सबसे पहले बुद्धि लाब्धी संप्रत्यय का विकास किया? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परक प्रविधि नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरुचि चिकित्सा। सवाल नंबर 11 है मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सब हैं? तो इसमें हो जाएंगे परिवार एवं स्कूल, व्यक्तिगत अनुभूतियाँ और संदर्भ समूह। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसमें से सभी। सवाल नंबर 12 कह रहे हैं कि POX त्रिकोण मॉडल में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जवाब नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। 3 व्यक्ति का होना हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नांकित में से किसी सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर सहयोग। सवाल नंबर 14 कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा दंगा है। ठीक है, दंगा हम इंसान करते हैं, ना कि ऊपर वाला। ठीक है, प्राकृतिक दंगा नहीं कराता, बाढ़ भेजता है, भूकंप लाता है। ठीक है, तो बाढ़ आता है और भूकंप प्राकृतिक आपदा हो गया, जो नेचुरल डिजास्टर कहते हैं उसको, जिसको अंग्रेजी में। तो दंगा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्यक्ति का किस तरह की अवस्था को वंचन कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दैहिक अवस्था। सवाल नंबर 16 कह रहा है कोविड-19 से बचने के लिए कर्ता एवं श्रोता के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेटर और लिसनर? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 फीट से 6 फीट तक। ठीक है, सवाल नंबर 17 कह रहा है कौन सा संचार का तत्व नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रानुभूति। सवाल नंबर 18 है कि परामर्श में कौन सा विशेषता नहीं पाया जाता? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेल्पिंग रिलेशनशिप। सवाल नंबर 19 कह रहा है आइजेंक व्यक्तित्व पर्सनालिटी मापता है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सी व्यक्तित्व किस बीमारी से संबंधित है? यानी सी जो है वो पर्सनली किस बीमारी से संबंधित है? तो इसमें मधुमेह, कैंसर, एड्स, ये तीनों को नहीं होंगे। और ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसने क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत बनाया? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैवलव, जिसको पैवलव कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है, हायर थिंकिंग होते हैं इसको। ठीक है, जिसको गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है? सार्वभौम क्षमता, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जवाब होगा वेस्टलर। ठीक है,
तो जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सृजनात्मक में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। सृजनात्मक में किसे शामिल नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। ठीक है। सवाल नंबर 25 कह रहा है जीवन में सफलता सांवेगिक बुद्धि द्वारा कितने निर्धारित होता है, तो जवाब नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, 60%। सवाल नंबर 26 से अंगूर खट्टे हैं यह किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम यौक्तिकीकरण कहते हैं, इसको हम रेशनलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। सवाल नंबर 27 है मैस्लो के अनुसार कौन सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम आत्म सिद्धि कहते हैं। सवाल नंबर 28 है किस समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का प्रयोग होता है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंतः और समूह। सवाल नंबर 29 है किसने कुंटा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अंग्रेजी में कहते हैं एग्रेशन थ्योरी। कुंटा आक्रामकता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादन किया था, जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डोलार्ड इसका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसने व्यक्तिगत स्थान के संप्रत्यय का विकास किया था, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड हॉल और रॉबर्ट समर एडवर्ड हॉल एवं रॉबर्ट समर। सवाल नंबर 31 है मॉर्फिन का प्रयोग करने से क्या होता है, वही भ्रम विकास होता है। सवाल नंबर 32 है सामान्य व्यवहार का अंतर्निहित कारक कौन सा है, यानी विच इज अंडरलाइंग फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, जवाब हो जाएगा आरंभिक वंचन, अपर्याप्त जनकता और रोगात्मक पारिवारिक संरचना, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सवाल नंबर 33 है किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के बारे में बताया था, जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैनन। सवाल नंबर 34 है एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी। सवाल नंबर 35 है द बिग फाइव मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था, जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोस्टा एवं मैके। तो सवाल नंबर 36 है एरिक्सन के मनोसामाजिक अहंग विकास में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा 8। सवाल नंबर 37 है कि एक कानड़ी जुड़वा बच्चों में बुद्धि की समानता कितनी पाई जाती है, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है। ठीक है, और मेरे हिसाब से बी नहीं तो सी होगा। ठीक है, आपको कंफर्म करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किताब में आप लोगों के पास होगी तो उस किताब में ज़रूर होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, 37 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, और मूल्य क्या है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, वैल्यू क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, अभिरुचि को कहते हैं, विश्वास को कहते हैं, मूल्य या अभिप्रेरणा को कहते हैं। तो आप लोग हमारे ख्याल से इंटरेस्ट होना चाहिए, अभिरुचि हो, क्योंकि पैसे होंगे तभी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, लेकिन आप लोग आंसर इसका खुद बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन 39 देखते हैं कि दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है या होता है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। तो जवाब क्वेश्चन नंबर 40 है प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रदाय को किसने प्रतिपादित किया, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेजारस। सवाल नंबर 41 है डोपामाइन की अधिकता से कौन रोग होने का संभावना है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम मनोविदालिता कहते हैं। सवाल नंबर 42 है सामाजिक
सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेंडूरा। सवाल नंबर 43 है, व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों होगा। व्यक्ति के विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में अंतर। सवाल नंबर 44 है, बुद्धि के दो कारकों का वर्णन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 45 है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किसने किया था? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग तो एक व्यक्ति पर, दो व्यक्ति पर, दो से अधिक व्यक्ति पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सवाल नंबर सी है, परामर्श में किस प्रकार के साक्षात्कार की आवश्यकता है? तो सवाल नंबर तो काउंसलिंग में क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 47 है, ड्रा ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, कैरन मैकोवर या मैकोवर, ठीक है। कैरन मैकोवर पढ़ना है, ठीक है, मैकोवर। सवाल नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन नव फ्राइडवादी नहीं है? तो सवाल हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 49 है, मृत्यु उदाहरण है यूएस्ट्रस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, यूएस्ट्रस का, यूएस्ट्रेस, ठीक है। 50 क्वेश्चन में कह रहा है, नकारात्मक संवेग का उदाहरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डर, दुश्चिंता, क्रोध, इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 51 है, करीब 75% शारीरिक बीमारियों का कारण क्या है? दबाव, स्ट्रेस, ठीक है। सवाल नंबर 52 है कि कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविकलता का। सवाल नंबर 53 है कि असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कैसा अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप का, ठीक है, क्रम का, ऑर्डर, ठीक है, क्रम, ऑर्डर। सवाल नंबर 54 है कि द्विध्रुवीय मनोविकृत के दो ध्रुवीय हैं? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विषाद एवं उन्माद। सवाल नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो जवाब होगा अहंग। सवाल नंबर 20 का हो जाएगा, ईगो। सवाल नंबर 56 है कि पारस्पति अवरोध का नियम किसका आधार है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। सवाल नंबर 57 है कि बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को प्यास अधिक लगती है, ठीक है। तो जवाब क्वेश्चन नंबर कह रहा है, आप है ना ये बुलिमिया के बारे में मुझे कंफर्म होकर बताना, ठीक है, कि ये मैंने लगाया है, लेकिन मेरा जो अभी मन कर रहा है कि डी होना चाहिए, लेकिन आप लोग कंफर्म होकर बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 58 में कह रहा है कि यदि स्रोत व्यक्ति में विश्वसनीयता अधिक होती है तो इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मनोवृत्ति परिवर्तन जल्दी होता है, ठीक है। जवाब का ऑप्शन 58 का ए हो जाएगा, फास्ट एटीट्यूड चेंज। सवाल नंबर 59 है कि मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। सवाल नंबर 60 है, गुणारोपण के आंतरिक कारणों को कहा जाता है चित्रवृत्तिक कारक, डिस्पोजिशनल फैक्टर्स। सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो दल में, ठीक है, पूरक कौशल होता है दल में, ठीक है। सवाल नंबर 62 में कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य का स्वरूप, समूह का आकार, व्यक्तित्व, और उपरोक्त में सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइज ऑफ ग्रुप। सवाल नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किससे ध्वनि को मापा जाता है? डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। सवाल नंबर 65 है, डोनाल्ड एवं
मिलर के अनुसार आक्रामकता का मुख्य कारण है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। सवाल नंबर 66 है कि कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। 66 का क्वेश्चन नंबर 67 है साक्षात्कार प्रारूप के अवस्थाओं में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टेज ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार समापन अवस्था। सवाल नंबर 68 है मानव संप्रेषण के तत्व कौन नहीं है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण वाक्य विन्यास। सवाल नंबर 69 है परामर्शदाता क्लाइंट के किस पक्ष को स्वीकार करता है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें से सभी। सवाल नंबर 70 है जो आखिरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं माना जाता नहीं है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अभिघातात्मक घटनाएं। तो क्वेश्चन नंबर उसके बाद सेक्शन बी है, तो इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आत्मन से आप क्या समझते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है तनाव क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है दुश्चिंता का अर्थ क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मानव व्यवहार पर शोरगुल का प्रभाव क्या होता है, नुमाइश का क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ रहा है कि आज्ञाकारिता क्या होता है। फिर 6 में कह रहा है पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। 7वां में कह रहा है जनसंख्या विस्फोट क्या है। 8वां में पूछ रहा है समाज उपयोगी व्यवहार को परिभाषित कर रहे हैं, तो प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। तो फिर 9वां में पूछ रहा है मानसिक मंद बुद्धि के बालकों का पहचान कैसे करें। सवाल नंबर 10 में पूछ रहा है समायोजन की परिभाषा करें। सवाल नंबर 11 में कह रहा है किसी एक व्यक्तित्व परीक्षण का वर्णन करें। तो सवाल नंबर 12 में कह रहा है सामान्य एवं असामान्य में अंतर बताएं। सवाल नंबर 13 में पूछ रहा है फ्राइड के प्रतिरोध संप्रत्यय का वर्णन करें। सवाल नंबर 14 में पूछ रहा है परामर्श में सुनने की भूमिका का वर्णन करें। सवाल नंबर 15 में पूछ रहा है मुक्त साहचर्य क्या है। तो साहचर्य जैसे फ्री एसोसिएशन क्या है वो पूछ रहा है। तो सवाल नंबर 16 में पूछ रहा है केंद्रीय शिलगुण एवं गौण शिलगुण में क्या अंतर होता है। ये आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा किताबों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि डेफिनेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है, समूह का परिभाषा दें। सवाल नंबर 18 में पूछ रहा है व्हाट इज एग्रेशन, आक्रामकता क्या है, गुस्सा क्या है, क्रोध क्या है। सवाल नंबर 19 में पूछ रहा है शिलगुण एवं आदत में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 20 पूछ रहा है बौद्धिक प्रतिभा से आप क्या समझते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आगे पूछ रहा है लॉन्ग टाइप में पूछ रहा है, इसमें आपको कुल 6 क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। 21वां में पूछ रहा है कि तनाव एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है। अब 22वां में पूछ रहा है मनोग्रस्त बाध्यता विकार क्या है और इसका वर्णन करें। सवाल नंबर 23 में पूछ रहा है नेता के कार्यों का वर्णन करें। सवाल नंबर 24 से पूछ रहा है मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार का वर्णन करें। 25 में पूछ रहा है निर्देशन और परामर्श के बीच क्या अंतर है। फिर 26 में पूछ रहा है अंतर समूह द्विंदु के कारणों का वर्णन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, सब्सक्राइब फॉर मोर।